नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 सिटिंग एमएलएस का टिकट काटा, जिससे हड़कंप मचा है। कांग्रेस का दावा है कि यहां भी प्रदेश भाजपा के तमाम दिग्गजों के पत्ते कटेंगे। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी बोला है। जवाब में पूर्व सीएम ने मोर्चा संभाला, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठा, क्या वाकई प्रदेश में 2023 के लिए प्रदेश के कद्दावर बीजेपी नेताओं का टिकट कटेगा? क्या वाकई टिकट को लेकर कोई गुजरात मॉडल है जो पार्टीजनों की चिंता का सबब बना है? क्योंकि पार्टी के असंतुष्ट कार्यकर्ता फीडबैक में कई बार यह बात कह चुके हैं कि बिना बड़े बदलाव के जीत की राह मुश्किल है। चलिए इस सवाल का हल ढूंढेंगे। इस सवाल में क्या और कितनी चिंता है और कितनी राजनीति जानने की कोशिश करेंगे। दोनों पक्षों के दो समर्थ नेता हैं। केदार कश्यप जी हैं, पूर्व मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। नमस्कार केदार जी, स्वागत है आपका। और संतराम नेताम जी हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और जो सियासी आरोप या जो बातें बीजेपी के बारे में कह रहे हैं उसमें कांग्रेस क्या सोचती है वो अपना पक्ष रखेंगे। नेताम जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी छत्तीसगढ़ की बात में। आप दोनों से हम चर्चा करें उसके पहले एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। वो गुजरात फॉर्मूला क्या है जिसको लेकर ये चिंता या इतने सवाल हैं, देखें जरा। विकास के जिस गुजरात मॉडल को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता अपनी सरकार और पार्टी की उपलब्धियां गिनाते नहीं थकते थे, उसी गुजरात के एक फॉर्मूले ने अब प्रदेश बीजेपी नेताओं को परेशान कर दिया है। दरअसल गुजरात चुनाव में पार्टी ने 40 सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए। इतना ही नहीं, पार्टी ने कांग्रेस को छोड़ भाजपा ज्वाइन करने वाले 20 लोगों को टिकट दिया। इस तरह 182 विधानसभा सीटों में से कुल 60 सीटों पर सीधे सीधे पार्टी नेताओं को करारा झटका लगा। इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि वो तो शुरू से कह रहे हैं कि पार्टी के मौजूदा किसी बड़े नेता को टिकट नहीं मिलने वाला। मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ कि जब से कि आप लोगों को किसी को टिकट नहीं मिलेगी, विधानसभा में बोला आप लोगों को किसी को टिकट मिलने वाली नहीं। सब लोग जबरदस्ती अपने नंबर बढ़ाने के लिए यहाँ बिना मुद्दे के मुद्दा बनाते हो, तो इससे कुछ होना जाना नहीं है। वैसे ये बात किसी से छिपी नहीं कि छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश के कई बड़े चेहरों को लेकर खफा रहे हैं। कई बार कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि जब तक नए चेहरों को सामने नहीं लाया जाएगा तब तक पार्टी को रिवाइव करना मुश्किल होगा। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के वार पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ये कहकर पलटवार किया कि पहले वो अपनी पार्टी संभालें। उसको तो ये चिंता करना चाहिए कि उनके विधायक कितने लौट के आएंगे। कांग्रेस की जो जमीन खिसकती जा रही है, जनाधार खिसकता जा रहा है, कांग्रेस के प्रति जिस प्रकार आक्रोश पूरे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, बीजेपी पूरे धमाके के साथ, पूरी ताकत के साथ आने वाले चुनाव में जीत के आ रही है। अब सियासी गलियारे में वार पलटवार, आरोप और सफाई की पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं, लेकिन ये भी सच है कि मौजूदा दौर में विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारा दलों के नेताओं के बीच हॉट टॉपिक है। टिकट बांटने के गुजरात मॉडल ने छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेताओं की नींदें उड़ा रखी हैं। किसे टिकट मिलेगा और किसका पत्ता साफ होगा, ज्यादातर नेता इसी गुणाभाग में लगे हैं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। चलिए केदार जी हैं, संतराम नेताम साहब हैं, सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप लोग अपनी बात, ओपनिंग स्टेटमेंट आप अपना 2 मिनट के भीतर रखिएगा। केदार जी शुरुआत आप ही से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कितने लोगों का टिकट कटने वाला है, इस बात को लेकर हाल के दिनों में बड़े सारे बयान हैं। क्या पार्टी के भीतर ऐसी कोई चिंता है? क्या वाकई कोई गुजरात फॉर्मूला है, कोई गुजरात मॉडल है जिसको लेकर प्रदेश में चर्चा है, कार्यकर्ताओं में बात है? देखिए पुनीत जी, जो चुनाव को एक साल बाकी है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इसमें बयानबाजी कर रहे हैं और उल्टी सीधे बयानबाजी कर रहे हैं, तो पूरा प्रदेश देख रहा है। मैं भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूं कि अभी पुनिया जी आए थे, PL पुनिया जी, उन्होंने 40 विधायकों के परफॉर्मेंस बहुत खराब बताया। तो पहले तो कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि उन निकम्मों कहते हैं विधायकों को टिकट देगी कि नहीं देगी, पहले ये तय करना चाहिए। दूसरी बात ये कि मुख्यमंत्री को
अपने घर की चिंता करनी चाहिए, न कि बीजेपी की चिंता करनी चाहिए। उनको अपना क्या कहते हैं, डस्टबिन को देखना चाहिए। डस्टबिन में यदि पुनिया के कागज का जो रिपोर्टिंग है वो यदि फाड़ कर फेंक दिए होंगे तो उसको जोड़ तोड़ करके उसको फिर चेक कर लें, और किन किन विधायकों को टिकट काटना है उस पर वो बयानबाजी करे। क्यों प्रदेश की जनता को भटकाने की कोशिश ये सरकार कर रही है, किस तरीके से यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, किसी से छुपा नहीं है। हम तो केवल बीजेपी की उसमें बात नहीं करते, मैं तो कांग्रेस के विधायकों को देख रहा हूं। यहाँ तो सत्यनारायण शर्मा जी को कहते हैं थाने में जाने की जरूरत पड़ रही है, इनके विधायक कहते हैं वहां पर धरने में बैठे हैं। यहाँ पर कहते हैं जयसिंह अग्रवाल बोल रहे हैं कि पीएल पुनिया का कोई उचित नहीं है। कभी कहते हैं उनके टीएस बाबा के समर्थक बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है। तो अब तो इन सब का जवाब तो इस सरकार को देना चाहिए। सरकार कहीं ना कहीं से अपने लोगों से भीतर घात से डरी हुई है, और कहीं इनको तो इस बात को तय करना चाहिए कि ये लोग कितने कहते हैं जो लोगों को, विधायकों को टिकट देंगे। आज की स्थिति में इनके विधायकों की स्थिति बहुत ही खराब है। इनके घेराबंदी हो रही है, इनको कहते हैं भगाया जा रहा है, इनको जिस तरीके से दुत्कारा जा रहा है। और यदि मैं बात करूं कहते हैं इनके प्रदेश अध्यक्ष की, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष को जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी सरेआम दुत्कारते हैं, जिस तरीके से प्रताड़ित करते हैं, ये चलिए कुल जमा आपकी बात ये है कि आप अपनी चिंता करें, आपके भी 40 विधायकों के टिकट काटने की कोई रिपोर्ट है उसके ऊपर विचार करें। संतराम नेताम साहब, बीजेपी पर तो आप बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में भी ऐसी कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट है जिसमें 40 सिटिंग एमएलए का परफॉर्मेंस पुअर बताया? उनका क्या करेंगे, उनकी चिंता करें, और बीजेपी के बारे में चिंता इस वक्त क्यों कर रहे हैं? दोनों पर आप अपनी बात रखें। देखिए, हमारे जो पूर्व मंत्री आदरणीय केदार कश्यप ने जो बात कही कि 40 सिटिंग एमएलए की टिकट कटेगी और खराब इनका रिपोर्ट है, आदरणीय पुनिया जी ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि इनका रिपोर्ट खराब है, कि इनका कामकाज के तरीके खराब है। उन्होंने ये कहा कि अभी तो समय है, वक्त है, अभी हम लोग का जो विधायकों का टिकट 6 महीने के पहले ही इनकी हमारी मीटिंग होगी, संगठन के लोग बैठेंगे, तय करेंगे, तभी कहीं जाकर ये कौन विधायक किस तरह से काम किए हैं, कैसा किनका रिपोर्ट है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी विधानसभा के सत्र में कई बार कह चुके हैं। ये तो गुजरात मॉडल की बात हुई है। अभी उन्होंने जिस प्रकार से 40 लोगों का टिकट काटा, गुजरात की बात तो छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ में मैं लगातार विधानसभा सत्र में जब सबसे ज्यादा उपस्थिति मेरे रहती है। ये जो विपक्ष में बैठे हैं, जो कद्दावर नेता हैं, मैं यहाँ कह रहा कि पूर्व रमन सिंह जी भी कुछ छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं बोल रहे थे, सरकार को कभी घेरने का प्रयास नहीं किया। जब हम वहां पर बैठे रहते तो ये तो चर्चा से भागते थे। मैं केदार कश्यप जी से पूछना चाहता हूं कि एक भी मुद्दे धर्मांतरण और केवल सांप्रदायिकता की बात को छोड़कर सरकार को कभी घेरा क्या? कोई अभी हमारे एक भी सरकार में कोई एक आध भ्रष्टाचार का मामला सामने आया क्या? पिछले सरकार में नान घोटाला हुआ, आंख फोड़ा घोटाला हुआ, झलियामारी जैसे कांड हुआ। इस प्रकार से एक भी मैं केदार कश्यप जी से पूछना चाहता हूं, वो तो मंत्री लिए हैं, अभी रहे हैं पूर्व में भी, और अभी एक बड़ा नेता है बस्तर संभाग के और प्रदेश के महामंत्री भी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, हमारे पूर्व मंत्री जी से, कि वो एक भी हमारे कोई भी अगर एक भी भ्रष्टाचार अगर हो तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा अपनी विधायकगिरी से। चलिए आदरणीय पाठक जी, जी मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गुजरात मॉडल में टिकट काट रहे हैं, निश्चित तौर पे जो 14 सीट जो इनकी बची है, वो भी पूरे बड़े नेता जो कद्दावर है, इनकी टिकट कटने वाली है। इसलिए तो रमन सिंह जी ने कहा कांग्रेस के सारे। चलिए अब आपकी बात का जरा मैं उत्तर ले लूं। आपने थोड़ा सा पहले ही अपनी बात को समाप्त किया था, लेकिन बाद में जोड़ा। पहले आप जरा बीजेपी के पूर्व मंत्री से जो आपने सवाल किया उसका उत्तर ले लूं। खुली डिबेट है, आप दोनों अपनी बात रख सकते हैं। केदार जी, पहली बात ये, क्या गुजरात में, जो मेरा पहला भी सवाल था और अभी भी आप सुन रहे होंगे नेताम साहब को, आपके कई जो सिटिंग एमएलए है, वैसे तो बहुत कम बचे हैं पिछले जो रिकॉर्ड रहे उसके मुताबिक, क्या उनका भी पत्ता कटने वाला है? देखिए, जिस तरीके से हमारे भाई संतराम नेताम जी अपनी बात को रख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आगामी समय में कांग्रेस पार्टी उनको अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाएगी और उसकी तैयारी पूरी तरीके से कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं। दूसरा मेरा यह कहना था कि कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से उठापटक चल रही है और तोड़ फोड़ चल रहा है, इनके वहां पर अलग अलग स्थानों पे
सेवकराम संतराम जी बता पाएंगे वहां पर किस तरीके से केसकाल में 2 स्थानों पर क्या कहते हैं उनके प्रभारी का स्वागत होता है, किस तरीके से वहां पर गुटबाजी चल रही है। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी पूरे विधायकों को अपने अंडर में लेकर के एक अलग पैरेलल अपना संगठन या फिर सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस को के ऊपर आला कमान को पूछ नहीं रहे हैं। उसके कारण से पीएल पुनिया जी मुझे लगता है कि यहां पर आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं कि मैं भी यहां का प्रभारी हूं, मुझे भी पूछो। इसलिए क्या कहते हैं वो इस तरह की बातों को उड़ा रहे हैं ताकि वो जो 40 विधायकों कटने वाले हैं तो सारे के सारे विधायक उनके पीछे पीछे घूमे। ये इनकी क्या साजिश लगती है मुझे। कर रहे हैं आप, उनकी चिंता कर रहे हैं, वो आप पर सवाल पूछ रहे हैं कि कितनों की टिकट कटेंगे, आप बता रहे हैं उनके यहाँ कितना असंतोष है। थोड़ा सा क्या केदार जी आप अपनी बात भी करेंगे, क्या ऐसी कोई बात है, क्या वास्तव में जो सिटिंग लोग हैं उनके प्रति कार्यकर्ताओं में कोई गुस्सा आक्रोश है खुलकर, क्योंकि अभी आपके पास में भी 10 महीने बचे हैं, उनके पास में भी 10 महीने। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो छोटे स्तर से उच्च स्तर तक अपने कहते हैं सोपान को तय करता है। आप देखिए कहते हैं हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी पार्षद से मुख्यमंत्री सफर तय किया और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो चाय वाले से कहते प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। इनके यहाँ ऐसा नहीं है। इनके यहाँ पर तो ये है कि वो जो कहते गांधी परिवार का कहते हैं खासम खाद रहेगा उसको ही टिकट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ऐसा नहीं, यहाँ पर विरोध नहीं होता। यहाँ पर तो कांग्रेस में जिस तरीके से विरोध होता है इनको तो अपनी चिंता करनी चाहिए, अपने लोगों की चिंता करनी चाहिए। पाठक जी मैं कहना चाहूंगा, पैरेलल संगठन की बात उन्होंने की, मंत्री जी ने कहा कि केसकाल में गुटबाजी है। अरे स्वागत तो आदमी हर जगह कर सकता है, 1 जगह 2 जगह 3 जगह, कोई भी गुटबाजी नहीं है। वहां के हमारे सारे लोग एक हैं। अगर स्वागत अगर जगह जगह हो रहा है तो इसको गुटबाजी से नहीं देखा जा सकता। सवाल इस बात का है कि छत्तीसगढ़ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों का जो कर्जा माफ किया, धान खरीदी किए, वहां पर स्वामी आत्मानंद के एक बड़ा स्कूल जगह जगह खोल रहे हैं। जनता जनार्दन काफी हमारे मुख्यमंत्री से प्रभावित है। बस्तर के लोग खासकर हमारे बहुत अच्छे बुद्धिमान भी है। हमारे पूर्व 15 साल हमारे मंत्री भी रहे हैं। उनका केदार जी पॉपुलैरिटी है, विरोध नहीं है, ये कह रहे हैं। पर मेरा ये कहना है कि केदार कश्यप जी को पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के जो हमारी सरकार के कामकाज करने के तरीका, कोरोना काल के 2 साल निकलने के बाद 4 साल उत्तर देंगे। पुनीत जी पॉपुलैरिटी है, विरोध नहीं है। कांग्रेस सरकार की कितनी पॉपुलैरिटी है ये यहाँ की जनता बता रही है। आज के 15 तारीख है और इस तारीख को आज सभी जिलों पर, सभी विकास खंडों पर धरना प्रदर्शन करना पड़ गया। हमारे आदिवासी समाज का 32% आरक्षण कम हुआ है। यहाँ पर गोबर घोटाला होता है, पीडीएस घोटाला होता है, इस पर इनका ध्यान नहीं है। यहाँ पर इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, बस्तर के संदर्भ में बात कर रहे हैं, बस्तर में एक भी योजना बताइए आप, एक भी योजना हमारे बस्तर के लिए किया हो, एक भी ईंट आपने लगाई हो तो आप यहाँ पर बताइए। आप लोगों ने केवल नाम बदलने का काम किया है, इसके अलावा कोई भी योजना आप लोगों ने यहाँ पर नहीं किया। आप तो अपने कहते हैं शहीदों का अपमान करने वाले लोग हैं। आपके जो प्रभारी आते हैं, आपके जो कहते हैं नेता आते हैं, वो अपने कहते हैं लोगों को किस तरीके से वो करते हैं। आप एक बार उनके मंत्रियों से पूछिए ना। ये अभी कहते हैं सुकमा जिले में दौरा किए रंजन, उन्होंने कहा कहते हैं कि आधे नक्सली कहते हैं अच्छे होते हैं, आधे नक्सली खराब होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उनके मंच के माध्यम से, झीरम कांड में जो कहते हैं घटना हुई, उस घटना में जो कहते हैं हमारे जो कहते हैं कांग्रेस के नेता मारे गए। संतराम जी अब एक सीधे सवाल का जवाब दीजिएगा। केदार जी आपको भी मैं 2 मिनट के लिए रुकना चाहूंगा। नेताम साहब, ये बात तो तय है ना कि बड़े नेता परफॉर्मेंस का आकलन करते हैं, प्रदेश प्रभारी भी कर रहे हैं, साथ ही साथ संगठन के साथ सत्ता में भी जो लोग हैं, और आपके पास इतनी बड़ी अगर संख्या है एमएलएस की, तो जाहिर तौर पर आपको भी अपना परफॉर्मेंस देखना है। हमने भले ही सवाल ये पूछा है कि किस किस का बीजेपी में पत्ता कटेगा, लेकिन ये बात भी तय है, स्वयं मुख्यमंत्री जी से इंटरव्यू में भी वो ये बात कई बार कहते हैं कि हाँ, कई लोग जो असंतुष्ट हैं उनका पत्ता हम काट सकते हैं, नए लोगों को मौका दे सकते हैं। ये परिस्थिति आप क्या भी, क्या उनके पास अभी अवसर है अपनी चीज ठीक करने का? जो तरीका है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो काम करने का जो तरीका है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़िया जो मॉडल जो चला रहे हैं, और इसे जो गांव के अंतिम व्यक्ति तक को लाभ शासन के माध्यम से मिल रहा है।
और इससे स्पष्ट है कि हमारे विधायक भी काम कर रहे हैं। इसकी विधायक समीक्षा काम कर रहे हैं केदार जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के। मंत्री पुनिया जी ने कहा है। मैं पुनीत जी कांग्रेस के विधायक से ये पूछना चाहता हूँ कि एक भी योजना आप लोगों ने बस्तर में हमारे लोगों के लिए चालू की हो तो बताइए। पूछ रहे हैं आपसे बार बार। एक भी कार्यक्रम चलाया हो तो बताइए ना। वनोपज की खरीदी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ पुनीत साहब, अगर केदार कश्यप जी अगर मेरी बात को सुनेंगे, सुन रहे हैं आपकी कि हम बस्तर में रहते हैं, बस्तर के लोग जो वनोपज की जो लाते हैं जंगल से जो वनोपज, वो 62 पहले इनकी सरकार में पूछ लीजिए, मंत्री जी रहे हैं, 7 वस्तु को वनोपज समर्थन मूल्य में खरीदते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 65 वस्तु, यहां तक कि कोटो कुटकी रागी मड़िया बोलते हैं जिसको, केदार जी उत्तर दें आप इस बात का। खरीद रहे हैं। पुनीत जी, ये केवल मुख्यमंत्री अपना प्रचार करने के लिए इन्होंने अपने बताया कि 65 प्रकार की हमारे कहते हैं वनोपज का हम लोग खरीदी कर रहे हैं। एक भी जगह का बताएं, यहाँ पर तो तेंदुपत्ता खरीदी नहीं कर पा रहे, और ये बाकी वनोपज की बात करते हैं। कहाँ इनकी सरकार है? यहाँ पर तो इनके कहते आधे से ज्यादा मंत्री आने से डरते हैं बस्तर में आने के लिए, और यहाँ पर इन लोगों का कोई उन्होंने बैंक की मांग वजूद ही नहीं है। अब ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। 2023 में इनकी बोरिया बिस्तर बांधने की समय आ गया है, और उसके लिए नए चेहरे होंगे केदार जी, इनको हो चुका है। नए लोगों को मौका मिलेगा उसके लिए। 65 वस्तु समर्थन मूल्य खरीद रहे हैं, ये बस्तर के लोगों के लिए काम कर ठीक रहे है, हैं। ठीक है जी, संतराम जी, केदार जी क्या उसके लिए नए लोगों को मौका मिलेगा, नए फ्रेश फेसेस होंगे। आप देखिए 2 रुपया में खरीद रहे हैं। देखिए फ्रेश चेहरे जो कहते हैं, जितने वाले कैंडिडेट के आधार पर ही कहते हैं उसको टिकट दिया जाता है, चाहे कोई भी हो। और ये अच्छी बात है। आज कांग्रेस जिस तरीके से पूरे देश में खत्म होते होते खत्म हो चुकी है, और अब इनको जिस तरीके से यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा, मैं तो सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, ये कांग्रेस को तैयार फिर से जोड़ने की यात्रा है। लेकिन जिस तरीके से इनकी यात्रा से पूरे देश में कांग्रेस खत्म होते जा रही है, आने वाले समय में हम तो राहुल गांधी जी को ज्यादा से ज्यादा अपने छत से कांग्रेस खत्म होने वाली है या फिर और ज्यादा पत्ते कटने वाले हैं? चिताने का काम करे। जी जी, केदार जी का कहना ये कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, कांग्रेस की चिंता बीजेपी कर रही है, बीजेपी की चिंता कांग्रेस कर रही है, किसके कितने पत्ते कटेंगे बात कर रहे हैं। नेताम साहब भी बता रहे हैं कितना काम सरकार ने किया। नेताम साहब सुन लीजिए, आपने इतना काम किया, लेकिन यहां मूल प्रश्न यह था कि क्या आपके कुछ विधायकों को लेकर परफॉर्मेंस की कोई शिकायतें दिक्कतें हैं? आप दोनों ने अपने पक्ष रखे, आप दोनों को मैं धन्यवाद देता हूं। फिलहाल थोड़े से वक्त बाद क्लियर होगा जब टिकटों के बंटवारे की बात आएगी कि छत्तीसगढ़ मॉडल का चर्चा देश में होता है या छत्तीसगढ़ में कोई गुजरात मॉडल होता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का, नमस्कार।